युवा लड़की जिसका नाम अन्ना है अपने अभिभावक गेब के साथ रहती है। गेब ने अन्ना को घर के अटारी में रखा है और उसे बाहर की दुनिया को कभी भी देखने नहीं दिया, छोड़ सिवाय एक खिड़की के जो बाहर की दुनिया की एक झलक देती है। लगभग हर रात गेबी अन्ना को वाइल्डलिंग्स, डरावने जीव जिनके नुकीले दांत, लंबे नाखून और बालों वाले हैं, के बारे में बताता है, जिससे वह उनसे दूर रहे। ये विवरण अन्ना को डराते हैं, केवल सब्जियां खाने के लिए देता है और मांस निषिद्ध करता है। अन्ना के जन्मदिन पर गेबी उसे एक केक और एक हैमस्टर उपहार में देता है। एक दिन हैमस्टर मर जाता है। एक दवा जो उसकी वृद्धि को धीमा करती है और समय के साथ उसकी सेहत को खराब कर देती है, वह गैब से अपने दुख को समाप्त करने और उसे अपने हैमस्टर की तरह एक बेहतर जगह भेजने का अनुरोध करती है। बंदूक लाता है और अपनी जान ले लेता है। अगले दृश्य में एना एक अस्पताल में अपरिचित चेहरों से घिरी हुई जागती है, छत पर पाती है, जहां पहली बार धूप की गर्मी का अनुभव करती है। सिर्फ एलन उसे शांत करने में मदद करती है और उसकी असली पहचान के बारे में जानती है। सिर्फ एलन ने एना को बंधनों से मुक्त कर दिया, घर ले जाने का फैसला करती है, जहां वह अपने भाई रे के साथ रहती है। गेब मरा नहीं है, वास्तव में उसे अस्पताल के दूसरे कमरे में इलाज दिया जा रहा है। साथ एक करीबी रिश्ता विकसित करती है। रे उसे पुनरुत्पादन के बारे में सिखाता है। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रही होती है, वह एक हिरण को देखती है और उसका पीछा करती है। एक शिकारी के जाल में फंसने वाली होती है तो एक अजीब आदमी जो भेड़िए की खाल पहने होता है उसका रास्ता रोक देता है। अब एक किताब के पन्ने पलटती है तो वह अपनी उंगलियों के नाखूनों पर काले निशान देखती है। पार्टी के दौरान रे और अन्ना एक संक्षिप्त रोमांटिक क्षण साझा करते हैं। अचानक उसे पीछे से एक जंगली जैसा दिखने वाला हमला कर देता है। बस बहुत देर हो चुकी होती है। गरीब लड़के की गंभीर खून की कमी के कारण मौत हो जाती है। उसे एक खोपड़ी मिलती है जिसमें गोली का छेद होता है। इसे पकड़ते ही उसे एक दृश्य दिखाई देता है जिसमें उसके तथाकथित पिता गेब उसकी मां को गोली मारते हैं। जैसे ही एलन उसकी पंजे जैसी नाखून देखती है, वह उसे हथकड़ी लगा देती है। अगले दिन एलन अन्ना की जांच करती है जो बिस्तर के नीचे छिपकर सो रही है। एलन सेल खोलती है लेकिन अन्ना अप्रत्याशित रूप से हमला करके उसे चौंका देती है। फिर वह अधिकारियों को एलन सहित बंद करने में सफल होती है और भाग जाती है। जब अन्ना अपने कपड़े उतारती है, रे उसके पीठ पर बाल देखता है और जब एलन और रे अन्ना की तलाश कर रहे होते हैं, वे उसे दूर से देख लेते हैं और उसे जंगल में भाग जाने देने का फैसला करते हैं। दोनों मानते हैं कि उसे जाने देना ही सबसे सही होगा। अंत में अन्ना उत्तरी रोशनी तक पहुंचती है जो उसका अंतिम लक्ष्य था। अपने नवजात शिशु को पकड़े हुए वह सुंदर आकाश की ओर देखती है, अपनी जिंदगी से शांति और संतोष महसूस करती है। फिल्म का अंत तब होता है जब अन्ना दूर से एक वाइल्डलिंग की आवाज सुनती है जो संकेत देता है कि उनकी प्रजाति अभी भी जिंदा है।